पीडीएम को बनाने वाले मौलाना फजलुर रहमान अब पीडीएम से अलहदा हो गए हैं और पीडीएम का शेराजा मुकम्मल तौर पर बिखरता नजर आ रहा है। इस हवाले से जो अब तक की सबसे अहम खबर सामने आई है वो ये है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने नून लीग से 30 सीटों पर सीट एडजस्टमेंट मांगी। नून लीग ने सिर्फ 5 सीटें देने के ऊपर रजामंदी जाहिर की, जिसके ऊपर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अदम इत्मीनान का इजहार किया और फिर पीडीएम के खिलाफ खुलकर इलेक्शन लड़ने का भी फैसला किया। इस हवाले से ये खबर भी सामने आई है कि फिरदौस आशिक अवान के हलके में नून लीग अब अपना उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है। यानी आप देखिए कि अब वो तमाम सियासी पार्टियां के जो पीडीएम को मजबूत करने के लिए बनाई गई थी अब वही इनके साथ लड़ पड़ी हैं और अब ये सारे बड़े बड़े चेहरे और सारे बड़े बड़े लोग एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरने जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब ये खबर भी सामने आई है कि नवाज शरीफ अगस्त में पाकिस्तान वापस आ सकता है और इसके अलावा नवाज शरीफ ने अक्टूबर में होने वाले आम इंतखाबात से पहले शहबाज शरीफ को अहली पर मजबूर करके रखा हुआ है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से बड़ी ही दिलचस्प खबरें सामने आ रही हैं और एक खबर उनके हवाले से सामने आई कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की दुबई में मुलाकात पर मौलाना फजलुर रहमान फट पड़े। मौलाना फजलुर रहमान ने जिस तरह पीडीएम बनाई थी अब उसी तरह इस पीडीएम का शेराजा किस तरह बिखेरने जा रही हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको इसकी कुछ तफसीलात बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ये सारे सियासी चेहरे अब किस तरह से एक दूसरे ना सिर्फ गरेबान पकड़ने के ऊपर राजी हो चुके हैं बल्कि ये एक दूसरे को नीचा दिखाने और अपनी सियासी पार्टी को मजबूत करने के लिए हर हद तक जाने पर तैयार हैं। अब इनका जो सबसे बड़ा हदफ था, इन्होंने उस हदफ को छोड़कर आपस में ही एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होने का फैसला किया है और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब ये सारी सियासी जमातें आपस में लड़ भिड़ कर बैठ जाएंगी और पाकिस्तान का वजीर आजम वही शख्स बनेगा कि जिसको पाकिस्तानी कौम सबसे ज्यादा प्यार करती है। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि ऐ हमारे परवरदिगार, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उसी ही शख्स को बनाई कि जिसको पाकिस्तानी अवाम सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज़ मत भूलिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, अब जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है पीडीएम के टूटने की और मौलाना फजलुर रहमान के गुस्से की, वो खबर ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की दुबई में मुलाकात पर मौलाना फजलुर रहमान फट पड़े। मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की दुबई में मुलाकात पर सख्त रद्द अमल देते हुए कहा कि दोनों जमातों को पीडीएम को एतमाद में लेकर मुलाकात करनी चाहिए थी। पीडीएम कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं और हम इलेक्शन अलग अलग लड़ेंगे, जबकि अगस्त में असेंबली मुद्दत मुकम्मल होने पर निगरान हुकूमत आ जाएगी और इंतखाबात करवाना उनका काम होगा। यानी कि अब मौलाना फजलुर रहमान को ये बड़ी अच्छी तरह पता चल चुका है कि इसके बेटे को एक वजारत देकर अब नून लीग और पीपल्स पार्टी ने किस तरह इसका पत्ता काटा है, किस तरह इसको इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया है और अब मौलाना फजलुर रहमान ना आगे के रहे हैं ना ही पीछे के। आप देखिए तो सही कि दुबई के अंदर इतने अहम इजलास होते रहे, लंदन में मुलाकातें होती रही, बड़े बड़े फैसले किए जाते रहे, बड़ी बड़ी बातें होती रही, बड़ी बड़ी मशावरतें और इजलास होते रहे, मगर मौलाना फजलुर रहमान को किसी ने घास तक नहीं डाली। और यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान अब बहुत परेशान हैं क्योंकि उनको पता चल चुका है कि ना पीडीएम उनको कबूल कर रही है और ना ही वो अकेले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से भी बनाकर रखने की कोशिश की मगर वहां भी वो कामयाब नहीं हुए और इस तरह मौलाना फजलुर रहमान अब हर जगह से अपना पत्ता कटवा कर बैठे हुए हैं और यही वजह है कि वो अपना सारा गुस्सा अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर उतार रहे हैं और उनको वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अब हम अलहदा इलेक्शन लड़ेंगे, आप लोगों ने जो कुछ करना है कर लीजिए। दूसरी जानिब अब एक और अहम तरीन खबर सामने आई है कि जिसका पाकिस्तानी कौम को पता होना बड़ा ही जरूरी है और वो खबर है ख्वाजा आसिफ, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रहनुमा हैं, उनकी जानिब से, जिन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने अप्रैल 2019 में हमसे राब्ता किया और इमरान खान को गालियां दी और हमें की हुकूमत गिराने का कहा। बाजवा ऐसा क्यों करना चाहता था इसके बारे में मैं अभी कोई बात नहीं कर सकता हूं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि अब ये वो सारे राज आस्ता आस्ता खुद खोलने पड़ गए हैं कि जिन राजों को पहले ये छुपाने की कोशिश करते थे और ये हमेशा इल्जाम लगाते थे कि जी पीटीआई को तो जनरल बाजवा लेके आया है, जनरल बाजवा ने उसको सपोर्ट किया था, जनरल बाजवा उसके साथ खड़ा हो गया था और इसीलिए फिर हमने नून लीग को और दूसरी सियासी जमातों को देखा कि वो जितनी मर्जी तादाद में वोट लेती वो हार गई थी। और अब यही लोग हैं कि जो ये बातें कह रहे हैं कि जी
जनरल बाजवा तो हमारे साथ इन टच था, वो हमारे साथ डीलें कर रहा था, वो हमारे साथ बातें कर रहे थे। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो झूठ बोलते रहे थे सारी ज़िंदगी, अब वही झूठ इनकी अपनी ज़बानों से सच साबित हो रहा है। और इन लोगों ने जो हमेशा इल्ज़ाम लगाया था कि पीटीआई को जनरल बाजवा सपोर्ट करता है, आज ये साबित हो गया कि दरअसल इनको सपोर्ट किया जाता था। अब एक और बड़ी दिलचस्प खबर सामने आई है और वो भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से है कि आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के मामले पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने किसी भी जमात से सीट एडजस्टमेंट ना करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट करते हुए कहा कि बाज़ हल्के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मुतालिक सीट एडजस्टमेंट के हवाले से अफवाह साजी कर रहे हैं। अब ये जो मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम बनाई थी और उस पीडीएम के मुकाबले के अंदर ये जो अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लाई गई है, अब इसकी अब ये देखें बाद ये कुछ दिन पहले ये कहते हैं जी हम सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, हम एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएंगे। और अब जब ये पता चला है कि अब पीडीएम भी टुकड़े टुकड़े होने जा रही है, तो इन लोगों ने भी अब मुकम्मल तौर के ऊपर उनसे अपनी राहें जुदा करने का फैसला कर लिया है। और इनको ये भी बड़ी फिक्र है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम की, इससे तो आवाम का जीना हराम कर दिया। देखें कि पाकिस्तान के अंदर रशिया से कितनी बड़ी तादाद के अंदर तेल आ रहा है, और उसके बाद सबसे पहला असर तो ये होना चाहिए था कि पाकिस्तान की बिजली सस्ती होती है, लेकिन खबर सामने ये आई है कि बिजली की कीमत में 3 रुपये 24 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया, उसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया और पाकिस्तान की आवाम को बताने की जहमत भी गवारा नहीं की गई है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए नाज़रीन गिरामी कि किस तरह से ये सारे जो लोग थे, ये सारी जो सियासी पार्टियां थी, इन सियासी पार्टियों ने मिलकर पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाया और अब ये एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होने पड़ गई हैं। इदारों का इन्होंने कितना बुरा हाल कर दिया है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट अपडेट कर दी है और ये लिस्ट बाद में अपडेट की गई है और तहरीक इंसाफ को रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। यानी कि पहले सिकंदर जो सुल्तान राजा है उसने जो लिस्ट दी थी उसके अंदर मरियम नवाज की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक पीटीआई को लिस्ट बिल्कुल ही निकाल दिया था और अब वो कह रहे हैं कि जी गलती से पीटीआई का नाम निकल गया था, पीटीआई का नाम मैंने दोबारा डाल दिया। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये लोग पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ करना चाहते हैं और पाकिस्तान को ये किस तरह से अपना घर समझते हैं कि जहाँ पर ये जो मर्जी करते रहे, इनको कोई पूछने वाला नहीं। और है भी ऐसा, पाकिस्तान का कौन सा इदारा है कि जिसको इस वक्त आप कह सकते हैं कि ये इदारा फुल ताकत के साथ काम कर रहे हैं? ना पाकिस्तान की अदलिया को काम करने दिया जा रहा है, ना पाकिस्तान का मीडिया काम कर रहा है ठीक तरीके से, हर चीज़ के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, ना FIA को पाकिस्तान की ये मौजूदा हुकूमत ठीक से काम करने दे रही है, ना ये पाकिस्तान के नैब को ठीक से काम करने दे रहे हैं। यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई इदारा पाकिस्तान का इस वक्त इन्होंने नहीं छोड़ा है कि जिसको उन्होंने मुकम्मल तौर पर तबाह ना किया हो, मुकम्मल तौर पर बर्बाद ना किया हो। और फिर ये कहते हैं जी कि नवाज शरीफ साहब का तो बहुत बड़ा बयान सामने आया गया, पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी। और ये खबर भी अब सामने चल रही है कि जी जो नवाज शरीफ है उसका बयान आया है कि जी वतन वापसी पर जेल भी जाना पड़ा तो परवाह नहीं करूंगा। यानी कि कितना बहादुराना बयान है। और यही बहादुर बंदा जब पाकिस्तान की जेल के अंदर था तो प्लेटलेट्स कम हो गए थे और ये इसकी पार्टी जो थी वो कहती थी यार ये तो अब मरने वाला है, इसके तो दिन कम रह गए हैं, इसको खुदा का वास्ते इलाज के लिए भेज दो, इसको खुदा का वास्ते यहाँ से निकालो, वरना इसकी तो यहाँ पर जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाएगी। और फिर जब यहाँ से भेजा गया, यहाँ से ये 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए तो बिल्कुल हट्टे कट्टे हो गए। फिर तो वहाँ पर जाकर पिज़्ज़े खा रहे हैं, वहाँ पर जाके वॉक कर रहे हैं। अब देखें ये सऊदी अरब का दौरा किया, दुबई चले गए, वहाँ के लिए हर चीज़ ठीक है, सेहत बिल्कुल VIP फर्स्ट क्लास चौकन्ना है। पाकिस्तान में आने के लिए, केसेस फेस करने के लिए, जेल में जाने के लिए बीमार हो जाते हैं। और अब ये गीजर धमकी आई है कि जी मैं पाकिस्तान आऊँगा और मुझे जेल भी जाना पड़ा तो मैं चला जाऊँगा। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह से पाकिस्तानी कौम को आज तक बेवकूफ़ बनाया जाता रहा था और अब मज़ीद भी बनाने की कोशिश की जाती है। मगर अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर हम सबको दुआ करनी है कि हमारे परवरदिगार, हमने बहुत ख़ताएँ की हैं, हमने बहुत गलतियाँ की हैं, हमने बहुत सी ऐसी बातें की हैं कि ऐसे काम किए कि जो हमें नहीं करने चाहिए। तो उसी की सज़ा ये है कि आज इस तरह के हुक्मरान हमारे ऊपर मौजूद हैं, इस तरह के हुक्मरान हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। हम सब अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगें तो शायद हमें माफ़ी मिल जाए और पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाए। या पाकिस्तान का हुक्मरान अल्लाह ताला उस शख्स को बना दे कि जिससे पाकिस्तानी कौम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। आपके नज़दीक ऐसा कौन सा शख्स है, ऐसा कौन सा लीडर है कि जिससे पाकिस्तानी कौम सबसे ज़्यादा प्यार करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से सबसे ज़्यादा प्यार करता है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा ताकि पूरी दुनिया को पता चलता रहे कि पाकिस्तानी कौम किस सियासी जमात के साथ खड़ी हुई है, किस सियासी लीडर के साथ खड़ी हुई है और किस शख्स के साथ खड़ी हुई है कि जिस शख्स से पाकिस्तानी कौम को सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं, पाकिस्तानी कौम को सबसे ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हैं। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के हालात,
پاکستان کی عوام، پاکستان کے بچوں اور پاکستان کی آنے والی نسلوں سمیت پاکستان کے مستقبل کے اوپر بھی رحم فرمائے اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے۔